राहुल की बीवी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। दो बुजुर्ग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, यार राहुल की बीवी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, वो तो गंवार है, कुछ काम भी नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद उसको इतनी खूबसूरत बीवी मिली तो मिली कैसे। दूसरे ने कहा, हम लोगों की एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है और हमें ये बातें करना शोभा नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, राहुल एक गरीब किसान का लड़का, जिसकी शादी हुई एक एयर होस्टेस से जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मतलब अगर बात की जाए तो आसपास के गांव में उतनी कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी। ये कहानी शुरू कैसे हुई, कैसे एयर होस्टेस होस्टेस लड़की ने उस लड़के के साथ शादी करी जिसकी शक्ल सूरत भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद कैसे करी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस कहानी पे हम जानेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इस कहानी में पात्र लिए गए हैं वो काल्पनिक हैं, उनके नाम गलत ले लिए गए हैं, लेकिन कहानी एकदम सही है और ये कहानी सच्ची घटना है। कहानी स्टार्ट हुई थी, एक लड़का जो कि पैसे कमाने के लिए अपने गांव को छोड़कर बाहर जाता है बिहार में, और उसको बुरी संगत पड़ जाती है। उसके बाद क्या करता है, जैसे कि आपको पता होगा बिहार में दारू बैन थी, तो उसने दारू की सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। दारू सप्लाई करते करते उसकी बहुत ज़्यादा अर्निंग हुई और वो करोड़पति बन गया। एक दिन दो दोस्त आपस में बातें कर रहे थे, तो एक ने कहा कि यार मैंने कभी हवाई जहाज में सफ़र नहीं किया, अगर एरोप्लेन में जैसा अगर सफ़र करेंगे तो कैसा होगा। दूसरे ने बोला, वही जिसकी इस समय अर्निंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जो कि करोड़पति बन चुका था। उसने कहा कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कराता हूँ सफ़र एरोप्लेन का। और दोनों दोस्त जाते हैं और उन्होंने इकोनॉमी का एक टिकट ले लेते हैं। उसके बाद वो एरोप्लेन पे बैठकर सफ़र करते हैं। जब सफ़र कर रहे होते हैं तो वहीं पर क्या होता है, एक लड़की आती है, एयर होस्टेस होती है, और उनसे पूछती है, क्योंकि ये पहली बार सफ़र कर रहा था तो ये काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। तो लड़की ने इससे पूछा कि सर प्रॉब्लम क्या है आपको, क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। तो उसने बोला कि सहायता क्या, मेरा दिल घबरा रहा है, कोई मेडिसिन मिलेगी। तो उस एयर होस्टेस ने कहा कि सर मेडिसिन कोई नहीं मिलेगी, मैं आपके लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। कुछ समय बाद वो लड़की गर्म पानी लेकर आती है और उसको देती है। उस लड़के को लगता है, वही लड़का जो कि दारू की सप्लाई करके काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा चुका था, काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुका था, तो उसको लगता है लड़की मेरे पे इंटरेस्टेड है। जो कि गाँव का सीन ही होता है, लड़की कोई हंस के बात करती तो उसको लगता है वो लाइन मार रही है, तो कुछ ऐसा ही उसको लगा। उसके बाद उस लड़के ने उसके दोबारा मिलने की वजह से उसने फिर से टिकट लिया इकोनॉमी का और फिर से बैठ गया। इत्तेफाक की बात ये थी कि सेम एयर होस्टेस उसको फिर से मिल गई, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो लड़की ज़्यादातर समय जो था वो बिजनेस क्लास में स्पेंड कर रही थी। तो उस लड़के ने पूछा दूसरे पैसेंजर से, दूसरे यात्रियों से, कि जो एयर होस्टेस है ये पीछे वाली सीट में ज़्यादा क्यों, मतलब पीछे वाले डब्बे में या पीछे वाले पार्ट में क्यों ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है। तो उसने बताया कि एक्चुअल में वहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है क्योंकि वो बिजनेस क्लास है। तो उस लड़के ने सोचा क्यों ना अगली बार बिजनेस क्लास में सफ़र किया जाए। अब लड़के ने क्या किया, बिजनेस क्लास का टिकट ले लिया। कहाँ इकोनॉमी का टिकट 4-5 हज़ार रुपये में था, और कहाँ बिजनेस क्लास का टिकट 30 से 40 हज़ार रुपये तक था। वो सफ़र के लिए बैठ गया बिजनेस क्लास में इस उम्मीद से कि लड़की वो आएगी और ज़्यादातर समय इसके साथ व्यतीत करेगी। लेकिन इत्तेफाक की बात ये रही कि उस दिन उस लड़की की टाइम शिफ्ट गलत थी, मतलब उस दिन उसकी टाइमिंग नहीं थी। सफ़र करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा निराश हुआ क्योंकि जिसके लिए उसने टिकट लिया था वो लड़की ही वहाँ पर मौजूद नहीं थी। उतरने के बाद उसने दूसरे एयर होस्टेस से पूछा कि एक्चुअल में वो लड़की कहाँ है जो कल इसी सेम टाइम में प्लेन में थी, आज नहीं है। तो बताया गया उसका टाइम टेबल जो है वो बदल गया है। उस लड़के ने कहा कोई नहीं, टाइम टेबल उसका कंफर्म किया और दोबारा फिर से बिजनेस क्लास की टिकट ले ली। अब वो लगभग एक दो दिन छोड़कर सफ़र करने लगा। एक दिन उस लड़की ने पूछा उसी एयर होस्टेस ने कि सर आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, एक्चुअल में आप काम कौन सा करते हैं, इतने ज़्यादा तो कोई सफ़र नहीं करता इतना आप करते हैं, तो आप कौन सा काम करते हैं। उस लड़के ने बता दिया, एक्चुअल में मैं कोई काम नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से सफ़र करता हूँ। लड़की इस चीज़ को सुनकर काफ़ी भौचक्का रहेगी। उसने सोचा सर मेरी वजह से। उसने बोला हाँ मुझे तुम पसंद आ गई हो, और उसने प्यार का इजहार कर दिया। लड़की को ये तरीका काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। लड़की को लगा कि जो लड़का मेरे लिए डेली सफ़र कर रहा है, 30 से 40 हज़ार रुपये एक चक्कर का खर्च कर रहा है, तो डेफिनेटली वो प्यार बहुत करता होगा। एयर होस्टेस इम्प्रेस हो गई और एयर होस्टेस ने उसके साथ शादी कर दी। ये चीज़ें देखकर लोग बहुत ज़्यादा जल रहे थे क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, मतलब इतनी खूबसूरत कि शायद जो भी उसको देखे उसका मन बहक जाए, इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, उस लड़की की भी कुछ गलतियाँ रही, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अब हुआ ये कि ये लड़का नामी हो चुका था, मतलब कहने का
बहुत ही ज़्यादा अपने बिजनेस में आगे निकल चुका था, बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में दलदल में घुस चुका था। इसके कई सारे ट्रैक्टर ट्रक पकड़े गए दारू की, जिसकी वजह से पुलिस को इसकी तलाश हो गई। अब ये अंडरग्राउंड रहने लगा, लेकिन एक दिन पुलिस के हाथे लग गया। जब पुलिस के हाथे लग गया तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि आपको पता होगा बिहार में दारू बैन है। जब इसको गिरफ्तार कर लिया तो अब ये पुलिस से गुहार लगा रहा था कि सर छोड़ दीजिए, दोबारा अब ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को अब अच्छे से व्यतीत करूंगा। लड़की की गलती ये रही, लड़की ने ये देखा कि वो लड़का 30 से 40 हज़ार रुपये एक चक्कर का खर्च कर रहा है, लेकिन कभी उसने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि ये पैसा आता कहाँ से है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था, बस आप लोगों को जागरूक करना था। फिर से मिलेंगे हम अगले कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।